समझो मैं 13 किलोमीटर की चढ़ाई ऊपर जम्मू गया माता जी के यहाँ, तो मेरे पास एक त्रिशूल था, एक महात्मा जी ने दिया था त्रिशूल, ले गया चढ़ करके। पर एक मैं वैसे ही थे महात्मा अपने ही एजुकेशन में, इतने भाई 30-35 साल के थे वो, उनको मैं त्रिशूल दे दिया। और जब त्रिशूल दिया तो और मैं चला गया, और 10 कदम जैसे आगे गया तो बाबा पीछे आ, मैं उनको छोड़ दिया। और जब मैं आगे 10-20 कदम गया तो देखा तो बाबा वही त्रिशूल लिए आगे चले जा रहे हैं, जबकि मैं उनको पीछे छोड़ के आया। इस तरह से मतलब जम्मू में 13 किलोमीटर की चढ़ाई में मेरे को 4-5 बार दर्शन हुआ महाराज जी का। अभी कोई सुना है मैंने आपकी बुखार कुछ तकलीफ है, अभी मुझे सूचना। अरे उल्टी सी बस हो गई रही है अभी, फिर के पानी थोड़ा, पानी भी एक गिलास पी लेता हूँ तो रुकते ही नहीं पेट में, सब उल्टी हो जाती। तो अब दिखाया नहीं डॉक्टर को, आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो महाराज जी, 2 मिनट लगेगा, अभी तुरंत छोड़ दूंगा मैं आपको वापस दवा दिलवा के। चले जाओ। गर्मी सी हो गई, कल दिन भर भोजन नहीं किया और रात में भी कुछ नहीं पाया। वृंदावन गया कल, वृंदावन से 8-9-10 बजे रात में आया, भोजन भी नहीं किया, तो पता नहीं गर्मी सी कैसी, तो सुबह से तो उल्टी होने लगी। खाली पेट, खाली पेट। अभी पानी पिया, फिर तुरंत पानी भी गिर गया। अच्छा नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। संतों के दर्शन करवाने के लिए जैसे मैं हर जगह, हर गांव में, हर जंगल में भ्रमण करता हूं, आज मैं संतों के दर्शन करवाने के लिए ब्रज में जितने भी संतों के दर्शन है वहां आया हुआ था, क्योंकि मैं ब्रज की परिक्रमा कर रहा था किसी भक्तों के साथ। अगर जो भाई भक्तों में ब्रज की परिक्रमा करना चाहता है वो भी मुझे बताना ज़रूर। और जिन महाराज जी के पास आए हूँ उन महाराज जी से सत्संग लेंगे, सीधे और सरल है। अब मैं जिन महाराज जी के पास आया हूँ पहले उनसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। महाराज जी पहले मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार करें। नहीं महाराज जी, आपका शुभ नाम? वैसे मेरा रामकृष्ण दास नाम है। अच्छा। अयोध्या से। महाराज जी जैसे स्वामी श्री मणिराम दास जी महाराज की छावनी, छोटी छावनी अयोध्या। स्वामी श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज मेरे दादा गुरु हैं। और 30-35 साल हो गए अयोध्या। साल में आधा समय इधर वृंदावन में दे दें तो आधा अयोध्या में। अच्छा महाराज जी जैसे कि जन्म स्थान तो अपना इधर पर है, MP मध्य प्रदेश। अच्छा। कटनी जिला है प्रभु। महाराज जी बच्चापन से सन्यासी हुए, गृहस्थ का पालन करके? हाँ प्रभु, वैसे तो हो गए बहुत दिन, 30-35 साल हो गए, बचपन ही से निकल आया मैं तो। 8-9 साल का, 10-11 साल का, तभी से ठाकुर जी की कृपा से। ऐसी क्या भावना है कि बच्चा मर से सन्यासी बने? लोग बनने की सोचते हैं, बन नहीं पाते हैं, या घर वाले बनने नहीं देते? ठाकुर जी की कृपा हो गई। कुछ ऐसे रिश्तेदार वगैरह महात्मा रहे अयोध्या में, आश्रम है, तो उनके संपर्क से और संसर्ग से, सत्संग से थोड़ा सा ये सुख प्राप्त हो गया। वृंदावन अयोध्या के दर्शन हो गए, तो इससे बड़ा सुख तो कहाँ है गुरुदेव संसार में। महाराज जी जैसे कि तो आपका जीवन का अनुभव कैसा रहा संत बनने के बाद, सन्यासी बनने के बाद? जी प्रभु, आप महापुरुष देवता हैं। नहीं महाराज जी, मैं तो दास हूँ, बस आप संतों का दास हूँ, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे जब महाराज जी मैं बैठा हूँ ना, एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही है आपके पास मुझे, जो मैं फील बता नहीं सकता शब्दों में। वो जो ऑरा होता है ना, वो एक एनर्जी का। धन्य और कितना सुंदर कार्य है आपका, इससे अच्छा क्या है प्रभु संसार में। कुछ बस धर्म का प्रचार करने की कोशिश। बहुत सुंदर धन्य है। तो महाराज जी थोड़ा जीवन का अनुभव बताइए, थोड़ा सा कैसा रहा आपका? हाँ वैसे तो बचपन ही से ठाकुर जी की कृपा हो गई, और पिताजी के दर्शन नहीं किया मैं। अच्छा। माता जी हैं मेरी, भैया हैं। फिर 1.5 साल का रहा तभी पिताजी पार हो गए। इसके बाद में कुछ रिश्तेदार संत रहे रिश्तेदारी में, तो उनके द्वारा फिर अयोध्या वृंदावन के दर्शन हो गए। आज जमुना मैया के दर्शन हो रहे हैं, आप सब मूर्तियों के दर्शन हो गए। धन्य, इससे अच्छा क्या है संसार में।
कभी आपको राम जी के या ठाकुर जी के पर दर्शन हुए कभी? हाँ, स्वप्न अपन में तो हो गए हैं, स्वप्न में हुए हैं। वैसे तो कल युग में कहाँ ठाकुर, हम जैसे पापियों के दर्शन महाराज। नहीं महाराज जी, जो आप भगवान के दर्शन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि महात्मा देवता कंदरा खोहों में पर्वतों में बैठ करके तपस्या भजन करते हैं, उनको भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते हैं, फिर तो कोई बात नहीं है। हाँ, ये है कि स्वप्न में जरूर हनुमान जी महाराज और भगवान के दर्शन हुए। एक बार जम्मू कश्मीर गया था माता वैष्णो के यहाँ, तो जरूर मेरे को ठाकुर जी ने दर्शन दिए थे, भोलेनाथ। हाँ, समझो मैं 13 किलोमीटर की चढ़ाई ऊपर जम्मू गया माता जी के यहाँ, तो मेरे पास एक त्रिशूल था, एक महात्मा जी ने दिया था त्रिशूल, ले गया चढ़ करके। पर एक मैं वैसे ही थे महात्मा अपने ही एजुकेशन में, इतने 30-35 साल के थे वो, उनको मैं त्रिशूल दे दिया। और जब त्रिशूल दिया तो और मैं चला गया, और 10 कदम जैसे आगे गया तो बाबा पीछे आ, मैं उनको छोड़ दिया। और जब मैं आगे 10-20 कदम गया तो देखा तो बाबा वही त्रिशूल लिए आगे चले जा रहे हैं, जबकि मैं उनको पीछे छोड़ के आया। इस तरह से मतलब जम्मू में 13 किलोमीटर की चढ़ाई में मेरे को 4-5 बार दर्शन हुआ महाराज जी का। महाराज जी को पीछे छोड़ के मैं चला इसी रोड चला जा रहा हूँ, और आगे 10-20 कदम गया तो वही महात्मा त्रिशूल लिए चले जा रहे हैं, बताओ। और उतरते में भी 4-5 बार दर्शन मेरे को हुआ। जब दूसरे दिन मैं उतरा वहाँ से आया, 13 किलोमीटर की चढ़ाई जरूर, तो पर ठाकुर जी दर्शन दिए थे महाराज जी। प्रभु की लीला है। हाँ, बिल्कुल साक्षात परमात्मा ही थे वो तो। और धन्य आप, बहुत महान मूर्ति हैं, और ये जो आप कार्य कर रहे हैं ये बहुत सुंदर कार्य है, और ऐसा करना ही चाहिए। वृंदावन धाम में विराजमान है, और मेन बात तो परमात्मा का भजन तो है ही है, और आप स्वयं परमात्मा ही हैं, ऐसी कौन बात नहीं है। जो प्रभु का कार्य करें वही तो प्रभु हैं, भगवान। राम नाम तो अनमोल है ही है, प्रभु कहते हैं कि राम नाम अनमोल है, दामन बिना बिकाएं, तुलसी ऐसे नाम के ग्राहक न ठहराएं। तो राम जी की महिमा अनंत है प्रभु, और राम नाम ही मनुष्य को मतलब जीवन का एक आधार वही है, और कुछ नहीं है। क्योंकि 21,606 श्वास प्रतिदिन नारायण मनुष्य के अंदर से बाहर निकलती है, जिसमें राम जी ने कहा है कि एक श्वास में 108 बार मेरा नाम आप ले सकते हैं। लेकिन प्रभु ने इतनी छूट दे दिया कि 108 बार न लेकर के एक श्वास में आप एक बार भी मेरा नाम ले लेंगे तो आप वैकुंठ के अधिकारी हैं। दिन भर में 21,000 राम नाम का जाप हो जाएगा। और बताया गया है कि मनुष्य को प्रतिदिन 21,000 सीता राम नाम का जाप करना चाहिए, 6,000 मंत्र 6,000 राम नाम महामंत्र का जाप करना चाहिए, 21,000 सीता राम नाम का जाप करना इतना बहुत उचित है। अपने गुरु महाराज ने अयोध्या में बताया, गुरु जी ने। महाराज जी, आप कितनी जाप करते हैं, आज कितनी माला कर लेते हैं? क्या बताएं भगवान, में वैसे ही बैठे बैठे तो हम प्रभु का नाम लेते रहते हैं। पहले किया हूँ मैं जाप कुछ दिन, 10-25 साल, 10-15-20 साल निरंतर ही जाप चलता रहा है। अब तो 2-4 साल से ऐसा ही अब जाप मतलब मानसिक जाप चलता है। अच्छा महाराज जी, जैसे अगर मैं भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, भक्त प्रहलाद जैसी भक्ति चाहता हूँ, भक्त ध्रुव जैसी भक्ति चाहता हूँ। बात नहीं महाराज जी, आप तो धन्य भक्त है ही हैं, संत प्रहलाद ध्रुव की तरह हैं आप तो महाराज जी। दुख नहीं करना चाहिए न किसी प्रकार का, वो प्रभु धन्य है आप। सत्य में प्रभु बहुत सुंदर, इससे अच्छा क्या है संसार में प्रभु। आप थोड़ा उन सभी को थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, महत्व बताइए थोड़ा सेवा का। ये बहुत बड़ी सेवा है आपकी जो आप कर रहे हैं, आप बताने योग्य थोड़ी हैं भगवान। आप स्वयं हमको मार्गदर्शन दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, दे ही रहे हैं आप के सामने, हम कुछ नहीं है महाराज जी। नहीं ऐसा मत कीजिए महाराज जी, ऐसा मत कीजिए। ऐसा मैं तो देखो एकदम पापी हूँ, गधा कुत्ता सुअर जैसा हूँ, मुझे तो बस एकदम भगवान से यही कहता हूँ, आपने मनुष्य बनाया, कुछ सोच समझ के मुझे बनाया, कुछ कार्य के लिए बनाया होगा, वही अपने आप को पहचानने की कोशिश करता रहता हूँ हर जगह। सत्य प्रभु। धन्यवाद, मुझे आशीर्वाद।
जैसे कि महाराज जी इससे अंदर ही ज़्यादातर महाराज जी से हम सत्संग लेने की कोशिश की। आपको किस प्रकार की लगी मुझे ज़रूर बताना। महाराज जी का समय में निंद्रा में हम बाध्य बने, आपके भजन में हम बाधा बने तो मुझे माफ़ करना कि आपकी भक्ति में कहीं बाधा बने हो तो थोड़ा सा, क्योंकि आपने दर्शन दिया भगवान, बाधा क्या, आपने तो धन्य कर दिया। नहीं, मैं तो भक्तों को दर्शन करवाने के लिए इच्छा होती थी आपके दर्शन की। जब गाँव वासियों से सुना तो मैंने कहा चलो महाराज जी के पास चलते हैं। प्रणाम स्वीकार। भगवान आप भी कोई सुना है मैंने आपकी बुखार कुछ तकलीफ है, अभी मुझे सूचना। अरे थोड़ा उल्टी सी आप बस हो गई रही है अभी, फिर के पानी थोड़ा, पानी भी एक गिलास पी लेता हूँ तो रुकते ही नहीं पेट में, सब उल्टी हो जाती। तो अब दिखाया नहीं डॉक्टर को, आप मेरे साथ चलो। आप मेरे साथ चलो महाराज जी, 2 मिनट लगेगा, अभी तुरंत छोड़ दूंगा मैं आपको वापस दवा दिलवा के। चले जाओ महाराज जी मेरे साथ चलिए आप। उल्टी सी हो रही है। हाँ चलो मेरे साथ चलो महाराज जी, आप मेरे साथ चलो महाराज जी, चलो मेरे साथ। महाराज जी को पानी पीने के बाद भी शरीर में रुकता नहीं, वो भी गिर जाता है, इतनी हालत ख़राब है। महाराज जी चलिए मेरे साथ, आपको डॉक्टर तुरंत इलाज करवाता हूँ। और ये जो आपको तकलीफ हो रही है, जो पानी भी पेट में नहीं टिक पा रहा, तो कब से होने लगा ये? गर्मी सी हो गई, कल दिन भर भोजन नहीं किया और रात में भी कुछ नहीं पाया। वृंदावन गया कल, वृंदावन से 7, 9, 10 बजे रात में आया, भोजन भी नहीं किया, तो पता नहीं गर्मी सी कैसी, तो सुबह से तो उल्टी होने लगी खाली पेट। खाली पेट। अभी पानी पिया, फिर तुरंत पानी भी गिर गया। अच्छा महाराज जी, थोड़ी सी ये टेबलेट है, हाँ कोई कभी नहीं लगवाया गुरु जी ने। कोई बात नहीं महाराज जी, आप कोई नहीं नस नीचे हम दस नहीं कोई नहीं ये कौन लगाऊंगा इसमें? साधु संत है ना, नहीं देता। ऐसे मैं इधर आता जाता रहता हूँ। मैं तो आज ध्यान दिया आपका, और राशन तो मैं कभी कभी मैं गाड़ी में भरा हुआ रहता है, आज नहीं था। रोज़ाना गाड़ी में रखता हूँ, इसीलिए तो आज नहीं था, और तो कोई नहीं, लेना पड़ा तुरंत। और